Hello and welcome to Bhaduri Foundation. In this lecture, we will study Chapter 1 Development of Class 10th NCERT Economics. We have already highlighted important points of this chapter and we will study only these points that are required for the purpose of exam. Let's start. Development has many aspects. Development के कई रूप होते हैं. People have different perspective on development and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. तो लोगों के अलग अलग सोच होती है डेवलपमेंट के बारे में और कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिससे हम डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट can be measured and income is the most common method for measuring development. इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है वो इनकम से जनरली नापा जाता है जो एक ही कॉमन मेथड है डेवलपमेंट को नापने का. हाउएवर द इनकम मेथड दो यूजफुल हैज सेवरल वीकनेस. हालांकि इनकम मेथड से डेवलपमेंट नापने का एक ही यूजफुल तरीका है लेकिन इसमें कई कमियां हैं. हैंस वी नीड newer ways of looking at development using indicators of quality of life and environmental sustainability. इसलिए अब हमने नए तरीके से डेवलपमेंट को नापना शुरू कर दिया है जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखा जाता है और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी को देखा जाता है कि वेदर द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस और रियल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस और नॉट. Per capita income, literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, life expectancy, gross enrollment ratio, and human development index. Though data pertaining to these items are provided, these would need further explanation. तो ये जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट्स हैं ये चैप्टर में बताई गई हैं लेकिन इनका फर्दर एलोबरेशन ज़रूरी है. जैसे कि पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक देश में एक आदमी की इनकम क्या है. पर कैपिटा इनकम मतलब कि अगर नेशनल इनकम को किसी कंट्री की नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है. लिटरेसी रेट का मतलब होता है 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं जो कि अपना नाम पढ़ और लिख सकते हैं. 5 साल से ऊपर के बच्चों से मापा जाता है ये लिटरेसी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे पैदावर्ष में कितने बच्चे मर जाते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये होता है 1000 बच्चों पे जो बर्थ लिया है वो कितने उनको उनकी डेथ हो जाती है. अटेंडेंस रेशियो जो भी स्कूल में एडमिशन है उनका एक होता है इनरोलमेंट रेशियो कितने बच्चों ने स्कूल में नाम लिखा है. अटेंडेंस रेशियो कितने बच्चे एक्चुअली में क्लास को स्कूल को अटेंड कर रहे हैं वो अटेंडेंस रेशियो. लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री में एवरेज एज जीने की लोगों की क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो अभी बताया मैंने कितने बच्चों ने स्कूल में नाम लिखा है. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जिसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा है. तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी असेस कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री अभी तक डेवलपिंग है. द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. आज जैसे हम रह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस पास्ट से ही है. वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. हम चेंज नहीं ला सकते बिना अपनी पीछे की हिस्ट्री जाने. इन द सेम वे इट इज़ ओनली दो through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो सिर्फ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस ही हमें अपने डिज़ायर को पूरा करने का मौका देती है. डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन. डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का
हर आदमी के लिए अलग अलग मतलब होता है। डेवलपमेंट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे कि लैंडर्स, रूरल लेबरर्स, एक लेबर है जिसके पास लैंड भी नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये क्या क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। बस उसे काम मिलता रहा ज़्यादा ज़्यादा दिन, और उसको जो वेजेस है टाइम पे मिल जाए, और उसकी वेजेस में बढ़ा बढ़ोतरी होती रहे। प्रोस्परस फार्मिंग फार्मर्स, और जो किसान है जो कि प्रोस्परस है, खुशहाल है, बहुत पैसे वाले हैं, उनका डेवलपमेंट और उनकी प्रोग्रेस का मतलब है कि दे वांट टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। वो अपने बच्चों को बाहर सेटल करना चाहते हैं, वो उनके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है। खाना पीना वैसी ज़रूरतें क्योंकि उनकी पूरी हो चुकी है बड़े किसानों की, तो उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बदल जाते हैं। एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? वो चाहे कि मुझे अच्छी सी एक नौकरी मिल जाए। एक आदिवासी है फ्रॉम नर्मदा वैली, उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? वो चाहेगा कि मुझे नर्मदा वैली में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से मुझे विस्थापित ना किया जाए, और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल पेड़ पौधे प्लांट्स हैं, उनको वो यूज़ करके अपनी लाइफ को जी सके। ये डेवलपमेंट गोल होगा एक आदिवासी के लिए। तो हर किसी का, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हर आदमी अलग अलग चीज़ें मांगता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, और वो चीज़ें मांगता है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशंस और डिजायर्स, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो सके। सिमिलरली, टू गेट more electricity, industrialists may want more dams. इंडस्ट्रियलिस्ट जो होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, वो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, इसके लिए डैम बनाया जाए। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड द डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन जिस लैंड पे वो डैम बनेगा वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, और अगर डैम बनेगा तो वो उनकी जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी, और उनका विस्थापन करना पड़ेगा। तो ट्राइबल्स कभी नहीं चाहेगा कि डैम बने, और इंडस्ट्रीज चाहेगा कि डैम बने। तो जो उनके डेवलपमेंट गोल्स हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसलिए हर आदमी का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। एंड टू what may be development for one may not be development for the other। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम बनाना डेवलपमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन आदिवासी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिजास्टर है। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इनकम के साथ साथ, ज़्यादा इनकम के साथ साथ, वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। तो इकोनॉमिक इनकम के साथ, इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ, लोग चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, फ्रीडम दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, और अगर भेदभाव होता है उनके साथ तो उससे उनको वो गलत लगता है, रिजेंट करते हैं। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स। तो ये सभी इम्पोर्टेंट गोल्स, इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम। और कई जगह पे तो ये गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, देन इनकम। इनकम से भी ज़्यादा गोल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स ये माने जाते हैं। और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। क्योंकि सिर्फ मटेरियल गुड, सिर्फ इनकम से ही अच्छी लाइफ, डिसेंट लाइफ नहीं जी सकती, उसके साथ फ्रीडम और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ हमारी लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि इक्वालिटी। ये नॉन मटेरियल थिंग्स है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड लाइफ जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है थिंग्स मेंशन अबव।
Similarly, for development, people look at a mix of goals. Development के लिए लोगों के mix goal भी होते हैं. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अगर कोई वुमन नौकरी करती है तो जो उसकी डिग्निटी है, मतलब उसका जो सम्मान है, घर में और सोसाइटी में बढ़ जाता है. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. अगर सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाए तो ज़्यादातर वुमेन्स जॉब्स और बिजनेस कर सकती है. Hence the development goals that people have are not only about better income but also about their important things in life. इसलिए ये पता लगता है कि जो डेवलपमेंट गोल्स है लोगों का, वो ना सिर्फ ज़्यादा इनकम है बल्कि दूसरी इम्पोर्टेंट लाइफ मटेरियल्स भी है, लाइफ फैसिलिटीज़ भी है जो लोग चाहते हैं. National development. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं लोगों के कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं. दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज. अब हम कंट्रीज को अगर कंपेयर करें डेवलपमेंट के बारे में तो दियर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट तो जो है वो कंट्री की इनकम है, नेशनल इनकम. कि भूटान की नेशनल इनकम क्या है, इंडिया की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, इंडिया की क्या है. तो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी हम कहेंगे उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादातर जो नेसेसिटी गुड्स होगी, गुड्स एंड सर्विसेज होगी, वो खरीद सकते हैं. तो एक तो ये तरीका है. कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड. जो जिनकी इनकम ज़्यादा होती है जिस कंट्री की, उसको हम मोर डेवलप के होते हैं. क्यों? देन अदर्स विद लेस इनकम. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. क्योंकि ज़्यादा इनकम का मतलब है ज़्यादा चीज़ें वो खरीद सकते हैं. We compare the average income which is the total income of the country divided by its total population. तो हम एवरेज इनकम भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसको हम कैसे कहते हैं, नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एवरेज इनकम में आती है. द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. इन वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है. दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. तो उसमें कंट्री का क्लासिफिकेशन होता है, कौन सी डेवलप्ड है कौन सी डेवलपिंग है. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज. तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया का कैटेगराइजेशन है. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूड countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. तो जो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाता है. जैसे कि अब हम कंपेयर करते हैं स्टेट्स का. इंडिया के अंदर जो 29 स्टेट्स हैं उनको कंपैरिजन किए तो केरला, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 7 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज. केरला में 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो 7 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई. बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 30. लेकिन हरियाणा में 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 30 बच्चे डेथ हो गए. तो विच इज़ नियरली 3 टाइम्स मोर देन द केरला. केरला से 3 गुना ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई हरियाणा में. ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन द केरला. और अगर इनकम की बात करें तो हरियाणा की इनकम ज़्यादा है केरल से, लेकिन हरियाणा में बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं. तो डेवलपमेंट किसका ज़्यादा हुआ? डेवलपमेंट हम इनकम बेसिस पे नहीं देखेंगे, डेवलपमेंट हम ओवरऑल देखेंगे. तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ हरियाणा में अच्छे नहीं है तो वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा नहीं कहा जा सकता. केरल में बेशक उनकी इनकम कम है लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, लोगों में लोग एजुकेटेड हैं जो प्रॉपर इलाज करा सकते हैं. तो इसलिए जो केरल है उसको ज़्यादा डेवलप माना जाएगा. तो अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन एज 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8. बिहार में ये हाल है कि 14 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो आधे बच्चे अटेंड नहीं करते स्कूल 8वीं क्लास तक.
पब्लिक फैसिलिटीज में एवरेज इनकम इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला। तो एवरेज इनकम भी हरियाणा की ज़्यादा है केरल से, बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज। लेकिन इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर जो है, हेल्थ इंडिकेटर जो है, उसमें हरियाणा पिछड़ जाता है दैन केरला। The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पैकेट में पड़ा हुआ पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता जो कि अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकता। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता। इक्वालिटी फ्रीडम नहीं खरीद सकता। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कंप्लीटली एडुकेट इंडिकेटर। तो इसलिए इनकम एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है, एडुकेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज, जो सिटीजन यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू आर एन अडल्ट मेडिसिन, और तुम्हें बिल्कुल अनअडल्टर्ड मतलब मिक्स ना की हुई दवाई मिल जाए, नकली दवाई ना मिले। तो मनी यू मे आल्सो बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। तो मनी तुम्हें इन्फेक्शियस डिसीज से नहीं बचा सकती अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। जब तक कि पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव मतलब बचाव के कदम ना उठाए। और बचाव के कदम कब उठाएगी पॉपुलेशन? जब वो एजुकेटेड होंगे केरल की तरह। तो इसलिए पैसे के साथ साथ, इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरी है। केरल हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरल में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट माने बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, हुई मोर्टेलिटी कम है, मोर्टेलिटी माने डेथ रेट। बिकॉज इट हैज़ एजुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शंस वेल। कई जगह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब क्या होता है कि सरकार राशन बेचती है कम रेट पे, आटा चावल दाल गरीब लोगों को। इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, राशनिंग सिस्टम बोलते हैं। गरीब लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको राशन दिया जाता है कम रेट पे। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। One way to find out if we are properly nourished is to calculate while nutrition scientists call body mass index। तो एक तरीका ये है कि बच्चे प्रॉपरली नरिश है कि नहीं, किसी कंट्री के सिटीजन प्रॉपरली नरिश है कि नहीं, तो वहाँ के लोगों का बीएमआई देख लो। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते? डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। जितना भी वजन है, वेट है, और जितनी हाइट है, हाइट का स्क्वायर करके वजन से डिवाइड कर दो तो बीएमआई आ जाता है। यह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये पब्लिश होती है। कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं ये। Isn't it सरप्राइजिंग दैट ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड? क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है कि एक छोटी सी कंट्री हमारे पड़ोस में, श्रीलंका, इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट, एंड ए बिग कंट्री लाइक आर्स हैज सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड। कि श्रीलंका छोटी सी कंट्री होकर उसका अच्छा रैंक है, इंडिया का बड़ी कंट्री होकर भी पीछे रैंक है। बांग्लादेश हैज लो पर कैपिटा इनकम देन ऑफ इंडिया। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बांग्लादेश की ज़्यादा हमसे, मतलब एवरेज एज जो वहाँ पे लोगों की है जीने की, वो ज़्यादा है इंडिया से। तो साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। तो साइंटिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल प्रेजेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा, आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ग्राउंड वाटर एग्जॉस्टिबल है इन इंडिया। द रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मैनी पार्ट्स में ओवर यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का।
ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस का एक एग्जाम्पल है, दीज रिसोर्सेस आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। तो नेचर ही इसको रिप्लेनिश करता है, दोबारा से पूरा करता है, एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। इन द केस ऑफ द ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन द वाट इज रिप्लेनिश्ड बाय रेन, अगर हम ग्राउंड वाटर को ज़्यादा निकाल लेते हैं जितना कि बारिश के द्वारा अंदर जाता है, वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज। तो ऐसा कहा जाएगा कि हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल एग्जॉस्टेड आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ यूज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। तो ये रिसोर्सेस रिप्लेनिश नहीं हो सकते। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundary। जो परिणाम है, कंसिक्वेंसेस माने परिणाम, किसके? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, इन्वायरमेंट को खराब करने के, वो बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और कंट्री की बाउंड्री को नहीं जानते। अगर कैलेमिटी आएगी, कोई आफत आएगी, तो इंडिया पाकिस्तान में एक साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि ड्रॉट रुक जाएगा, नहीं अब इंडिया का बॉर्डर शुरू हो गया। तो इसलिए सब कंट्रीज़ को मिलके हमें एफर्ट्स करने चाहिए इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हमारा जो भविष्य है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली ए न्यू ईरा ऑफ area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। तो सबको मिलके एक साथ काम करना चाहिए, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो। द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल। और जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का क्वेश्चन है ये हमेशा रहता है, पेरिनियल सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। लिसन दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। You will able to memorize all important concept for your exam। सारी एनसीईआरटी राइट फ्रॉम 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे ऐप में भादुरी फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। उसमें सिस्टमैटिक तरीके से सारे चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो पूरी एनसीईआरटी आप पढ़िए पूरी 6th to 12th क्लास तक, फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, फॉर एसएससी एंड public service exam or any other competitive exam, you will easily able to crack exam on the basis of important points that we are teaching from NCERT। Thank you।